Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने हमें दिया है और अपने भवन में हमें एकत्रित किया है और सचमुच में भवन में आकर प्रभु की महिमा करने का आनंद ही कुछ और है। और जो इस बात को देख लेता है वो कभी भी अपने घर में नहीं बैठता है। प्रभु को फिर से धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर विषय के लिए कि आज हम जो खास विषय है थैंक्स का, जब हम एकत्रित हुए भवन में, वो है आंटी अंकल की एनिवर्सरी 53 years और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे जोरदार तालियों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। खूब जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। और सचमुच बड़े आनंद की बात है कि प्रभु ने इतने वर्ष पृथ्वी पर संभाल के रखा, जो कि हमारे लिए आशीष का क्या है, कारण है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ये सचमुच में अगर हम दूर होते प्रभु से तो आज इस महत्व को हमने नहीं समझा होता, मगर खुदा ने अपनी आत्मा में और वचन के द्वारा, अपनी याजक के द्वारा ये सारी बातें वचन के द्वारा हमें समझाई है कि कितना उत्तम है वो समय जब हम प्रभु को आकर भवन में अर्पित करते हैं। और खास तौर से जब हमारे जीवन में प्रभु प्रतिदिन क्या कर रहा है, कुछ न कुछ भलाइयाँ कर रहा है और उस उत्सव को हमें कहाँ बनाना है, अपने भवन में। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम वचन में आगे बढ़ने से पहले, गाने गाने से पहले, हमारी भी जाने से पहले हम प्रार्थना करें। और मेरा निवेदन है सिस्टर मैरी से कि वो आगे प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा ने सुबह से लेकर के गुरु जी आपने संभाला और प्यारे गुरु जी हमारे पास से गुरु जी अपने लोगों को अपने चरणों के इकट्ठा किया। आज बहन भाई के दुनिया के प्यारे गुरु जी शादी की सालगिरह प्यारे गुरु जी आप लोगों ने 1 साल और दिया प्यारे गुरु जी। हम ये देख के प्यारे से धन्यवाद करते हैं प्यारे गुरु। हमारे इस परिवार के लिए पिता, हमारे छोटे छोटे प्रभु जी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने गले में इकट्ठा किया है प्यारे गुरु जी। हम जो भी गीत गाएं, जो भी वचन पढ़ा जाए प्रभु आपको अच्छा लगे और आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। जो भी कुछ हो प्रभु आपको महिमा के लिए प्रधान तेरी उत्तम आशीष है जो आप हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे छोटे छोटे के लिए प्रभु आपके उन सारी आशीषों को गिनने प्रभु आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जितने भी लोग आ चुके हैं प्रभु जी और जितने लोग आने वाले हैं, जितने बच्चे निकले हुए रास्ते में प्रभु जी सबको सही सलामत प्रभु अपने भवन में पूजा करवाए जी। और प्रभु जी आनंद बहन भाई को शादी की सालगिरह को आनंद से मनाए। यस, और प्रभु जी आपको महिमा दीजिए और वचन भी दे दी प्यारे मसीह और हमसे बातें करेगा प्रभु जी। हम शुक्रगुजार हैं कि आप हम अच्छे दादा और ये जो आपकी बेड़ों को चढ़ा रहे पिता खुदा मन अपनी सारी कमी पवित्र आपकी पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आगे की सभा को प्रभु आपके हाथों में जो भी ऑडियंस के सब लोग देख रहे प्यारे को जी, उनको भी उत्तम आशीषों से बढ़ना है। एक मन चुप होकर के पुलिस को लगाने करने पाए। हम सुमन के लिए भी धन्यवाद करते प्रभु आपने उसको आयुष्य में से प्रभु आप लेकर के गॉड में ऐसा हमारा विश्वास है आपने ऐसा कर दिया। धन्यवाद करते पिता हम अपने छोटे जुड़ के लिए जिन्होंने मेरे लिए हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना की सारी आशीषों के लिए आभार करना सारा जन्म आपको यीशु मसीह आमीन। आइए हम सब खुदा की आराधना के लिए आते हैं। पहला गीत है यीशु के उपदेश
क्रोध में पहाड़ी पर आइए हम लोग दूसरे गीत को करते हैं और गीत का नाम है मेरे माँ पेज नंबर 131, गीत का नंबर है 208, 208, 131 पेज नंबर। अपनों ने भी ठुकराया
मैंने पाई है आशीष यीशु से। ये मेरा है तेरे हवाले, तू मेरी है आशीष। जाऊं जहाँ मैं तेरी रानी, जितना अच्छा है तू मसीह। मुझको मेरी सच्चाई सरकारी है आशीष यीशु से। मेरे सोचे मैंने पाई है आशीष यीशु से। Praise the Lord. Hallelujah. सचमुच हमारे मांगने से ज्यादा और हमारे सोचने से अच्छा हमने क्या पाएंगे? आशीषें पाएंगे। अनगिनत अनगिनत बरकतें प्रभु ने हमें दी, आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी भरपूर है। भरपूरी से प्रभु ने हमें क्या कर रखा है? भर रखा है। अब समय होगा गवाही का। जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु की नहीं करती है। गवाही प्रभु का फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। खुदावन बहुत अच्छे हैं। प्रभु सुनने से सच में हमारे मांगने से ज्यादा तो हमें बहुत आशीष देते हैं, और जो भी हम मांगते हैं प्रभु हमारे लिए आशीर्वाद करता है और हमारी ओर धन्यवाद है। बीते दिनों में सुमन हमारी बहुत ज्यादा पीड़ित थी, थकी हुई थी, और कल उसका ऑपरेशन हुआ। हमारे सब परिवार, हमारे छोटे जूनियर काजी साहब ने, सब लोगों ने मुझे बेटी के लिए प्रार्थना करी। पर उसका ऑपरेशन हुआ और बहुत बड़ा ऑपरेशन है, और खुदा ने उसको नई जिंदगी बची है। अभी वो आईसीयू में है, कल से आईसीयू में है, और ऐसा हमारा विश्वास है कि खुदा ने मुझसे बात में हाथ डाला है, और प्रभु उसके सामने देख पाते थे और प्रभु की महिमा करे और उसको इस्तेमाल करे और उसके मन को अपनी ओर दिखाए। और मेरे भी 2 महीने से मैं दवाई खा रही हूँ। मुझे सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, कुछ 1 हफ्ते से ज़रा ज़्यादा हो रही है, और बात करते करते खांसी बहुत आती है, गले में जलन है, सीने में भी जलन है, और नींद में बहुत तकलीफ है। और पहली डॉक्टर ने मेरा एक फेफड़ा कमजोर बताया है। एक खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा चला रहा है, वो सामर्थ दे रहा, शक्ति दे रहा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं अभी 2 दिन से ना तो मैंने वो पंप लिया है जो पंप लेते हैं सांस का, क्योंकि जितना मैं पंप ले रही थी, जितना दवाई खा रही थी, उतना और ज़्यादा सांस हो रही थी। तो मैंने कहा खुदा जब इन दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा, इससे तो अच्छा है कि मैं ना, और मुझे आयोग की चंगाई चाहिए, मुझे तुझसे चंगाई चाहिए प्रभु, क्योंकि खुदा में जो चंगाई तू देगा वो दवाई है, ये कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें 2 दिन से मैं वो नहीं ले रही हूँ और दवाई भी नहीं खा रही हूँ, और सांस पूरी जरूर है, लेकिन खुदा आप एकदम कंट्रोल में जाते हैं। पास्टर जी जब दुआ करते हैं तो मुझसे बात नहीं करी जाती, पास्टर जी जानते हैं। और जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ तो मैं मनुष्य हूँ, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कि ज़्यादा सांस लेना पड़ जाए, तो मैं वो पंप लेके जाती हूँ बाथरूम में, क्या गया सेवा तो नहीं होगी। कोई खुदा का शुक्र करते हैं, नहीं कपड़े उपड़े सब देते हैं, पर नहीं हुआ। मुझे सांस की कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करने में प्रभु निरंतर मेरे साथ है, बच्चों के साथ है, और विल्सन को नौकरी बहुत अच्छी खुदा आपने दी है। अब पता नहीं क्या कारण है कि विल्सन मेहनत करता है, इसके पैसे नहीं मिल पाते, और ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, कहीं भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। और प्रभु से आज सीधे खुदा इसके भूखे मन को इसका बटन जाना छुड़ाए, और खुदा इसको सही रास्ता दिखाए, क्योंकि इतनी अच्छी नौकरी दी है कि वो दिन में भी मेरे पास आ जाता है। मैं सोच रही थी कि अगर आप रात में कोई मेहनत से पढ़ भेजोगे
कैसे करूँगी, मैं अकेली रहती हूँ घर में। और खुदा ने इसको घर की करीबी हमारे लिए, और सब लोग प्रार्थना कर ही रहे हैं हमारी चर्च के लोग, हमारे छोटा जन पाले का इसके लिए। और बराबर एक दिन खुदा बाप इसको सही मायने में दिखाएगा और इसकी मेहनत का पैसा कोई नहीं खाएगा। जितना भी जान काम करा प्रभु अपनी शरीर को दिखाएगा। और मैं भी एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश तो बहुत करी है और पता नहीं मेरे तो दिखाई भी ऐसी है, तो थोड़ा कोशिश करते हैं। ठीक है, गाने के बोले माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। हम इस पार हैं, हमें प्रभु के पास जाना है। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। क्रूस पर उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। क्रूस पर उसने प्राण दिया, जगत से प्यार किया। उसका है प्रेम उसका है प्रेम ले चल हमें उस पार, ये सर से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। आया जग में लेके वो प्यार, आया जग में लेके वो प्यार। परम पिता की आशीष हजार, परम पिता की आशीष हजार। जीवन का है पतवार, जीवन का है पतवार। ले चल हमें उस पार, माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। मैं तो सोच रही थी कि शायद मैं गा नहीं पाऊंगी, बीच में बहुत उतारो देगी, खांसी देगी, लेकिन जब दिल में चाहा तो प्रभु की काम करने की, उससे मिलने की, उसके लिए गीत गाने की और कुछ भी करने के लिए तो बहुत शांति था। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरी बहुत कंडीशन बनाती और प्रभु ने सुना पाते, क्योंकि हम इस पार है, हमें उस पार जरूर जाने को प्रभु को धन्यवाद देंगे कि सचमुच में ये गीत जो है वाकई बता रहा है कि हमें प्रभु के साथ क्या करना है, स्टार्ट करना है, इससे मुलाकात नहीं है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मेरी भी गवाही है कि मैं डोर में खड़ी हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में कि प्रभु बड़ा महान है। आज सवेरे ही मेरे दिल में ये हो रहा था मॉर्निंग में कि मुझे भवन जाना है, और मैंने प्रभु के हाथों में ऐसी समय सौंप दिया था कि प्रभु मुझे नहीं पता, आप ही मुझे लेकर जाएंगे। तो उसने बहुत कोशिश करी मगर उसकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम भवन में हैं, और सचमुच में मैं अपने पति के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। भले ही वो गुस्सा कर दे मुझ पर, चिल्ला दे, मगर फिर वो बहुत शांत भी हो जाते हैं। मैं देखती हूँ थोड़ी की देर के बाद वो क्या करते हैं, शांत हो जाते हैं। और मैं इस चीज को देखती हूँ, ये काम है प्रभु का जो उनके जीवनों में हो रहा है। और मुझे
क्या नहीं करना कि आप नहीं छोड़ना है। और खुदा ने कहा अगर तुम मेरी बातों को सुनोगी तो तुम इसका प्रतिफल पाएगी। और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मेरे मन को गीला नहीं किया, बल्कि प्रभु ने मुझसे कहा तू चल। उसकी आवाज को मैं सुन रही थी, प्रभु तू क्या कहता, और उसने मुझे यही कहा कि तू चल, और मैं चली आई यहाँ पर। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पति और मेरे बच्चों की रक्षा सुरक्षा सिर्फ खुदा की ओर से उनको मिली। और एक दिन वो भी भवन में आकर उन 3 महीनों में और इसकी आई हो और एक नया साल और मुझे जीवन में जोड़ा। और मैं खुदावन से ये भी क्षमा चाहती हूँ कि मैंने अपने दादा दादी से निकलने की बदतमीजी से बात की हो। मैं खुदावन से क्षमा चाहती हूँ कि अब मैं उस काम को ना करने वाली बन पाऊँ। और मैं खुदावन से ये भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो मुझे पढ़ाई में, म्यूजिक में और सब चीज़ में इतनी समय तक मुझे देख कि मुझे कि मैं अच्छे नंबर से पास होकर आगे पढ़ाई। और मैं खुदावन को ये भी धन्यवाद देती हूँ कि कल मैं गाना डिसाइड कर रही थी कि कौन सा गाऊंगी आज मुझे, तभी मुझे याद आया कि एक पापा ने गाना बनाया था, उसको मैं गाऊंगी। और मुझे नहीं लगता है कि मैं ये गाना गाऊंगी, क्योंकि फोन पे मैं देख रही थी तो काफी उसके बाद मुझे मिला, फिर मुझे दिल तो गया था लेकिन मैं उसको सुन नहीं पाई। और आज खुदावन ने मेरे को पूरा गाना मुझे खुदावन ने याद दिलाया और मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि उसने बहुत आशीष दे। और प्रभु ने कहा है जो मांगेगा कि ढूंढेगा वो पाएगा, और वाकई में वो मिल जाए पाए और उनकी महिमा करें। मैं निवेदन करूंगी हाईसी की रोल में सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आप लोगों को ये समय, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन में बढ़े, उसके वचन से सीखे। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सबको एक योजना के अनुसार एक उत्सव में हमें बुलाया है। और ये उत्सव मेरे प्यारे भाई बहनों पिता की ओर से नियुक्त किया गया है, क्योंकि कोई मनुष्य अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। ये बढ़ती खुदा की ओर से आती है। और हमने देखा कि किस रीति से हमारे माता पिता की आज एनिवर्सरी है और 53 साल कंप्लीट हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और पिता की दया से आने वाले समय में हमारे माता पिता को खुदा और बढ़ाएगा और फलवंत करेगा, ताकि ये अपने नाती पोतों और उनके बच्चों को देखने पाए। हमेशा याद रखिए ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं कि तो एक लंबी आयु इस पृथ्वी पर मेरी ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है जो धर्म के मार्ग पर चलने पर मिलता है। और जब तुझे वो मिले तो तू अपने नाती पोतों के बच्चों को और उनके बच्चों को देखने पाएगा। और तू इस पृथ्वी पर इस बात को देखकर अपने मन में कोई घमंड ना करना कि ये मैं अपने बल से ये देखने पा रहा हूं, बल्कि ये बात के लिए तो पिता को धन्यवाद देना। और उसका एक तरीका है कि तू अपने बाल बच्चों को, अपने नाती पोतों को और अपने आप को लेकर
मेरे भवन, मेरे परम पवित्र स्थान में उपस्थित होना, क्योंकि जो मेरा भय मानता है वो मेरे निकट आता है। और जब तू इस रीति से चलेगा तो तेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो तुझे और उत्तम उत्तम आशीषों से भरेगा। एक योजना है, एक तरीका है, जिस तरह से हम संसार में रहते हुए हर एक काम को एक योजना के अनुसार करते हैं, वैसे ही पिता ने भी इस पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए एक योजना रखी है। और उस योजना के लिए पिता ने बहुत सी चीजों को उन मनुष्यों के जीवन में रखा है। लेकिन ये सारी चीजें हमें तब मिलती हैं जब हम पिता के वचन का भय मानकर उसके मार्ग पर बने रहते हैं। और जब हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं और अपने मन में अपनी युक्तियों को गढ़ने लगते हैं और पिता के बनाए हुए समय और उसके ठहराए हुए उपहारों को अपने जीवन में तुच्छ जानने लगते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम धर्म के मार्ग से अलग हो जाते हैं। और धर्म के मार्ग से हम अलग ना हो, इसीलिए पिता ने एक संगति रखी है कि तुम इस संगति में प्रतिदिन बने रहना, क्योंकि ऐसा करके तुम अपने पिता के पुत्र और पुत्री ठहराए जाओगे। हमेशा याद रखिए, मनुष्य को 24 घंटे में से ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें उसको पिता की आशीष नहीं चाहिए। अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो उन 24 घंटों में हर एक समय, हर एक पल उसे पिता की आशीष चाहिए। और हर एक दिन और 365 दिन उसे पिता की आशीष चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों पिता के वचन को जानने या महासभा कराने या अपने घरों में पिता के वचन को आदर देने में मनुष्य अपने जीवन में उन बातों को नहीं कर पाता है। और इस तरह से मनुष्य धीरे धीरे धर्म के मार्ग से भटकता चला जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हम सब भाई बहन यहाँ पर आके उपस्थित हैं और बहुत से भाई बहन अभी मार्ग पर है, वो आ रहे हैं। खुदा उन्हें भी बहुत आयत से लाए। हम करें क्या? आइए हम बच्चों को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और हम निकालेंगे इफिसियों इफिसियों 5:20 इफिसियों 5:20 हालेलुया। इफिसियों 5:20 हालेलुया। इफिसियों 5:20 में लिखा है, और सदा सब बातों तो के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा पिता का धन्यवाद करते रहो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएं। जब किसी बच्चे का बर्थडे होता है, जब खुले रहने दो बेटा, खुले रहने दो, जब किसी बच्चे का बर्थडे होता है या किसी भाई बहन का कुछ उत्सव होता है या कोई एनिवर्सरी होती है, तो हम कहते हैं हैप्पी एनिवर्सरी, हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे। हमेशा याद रखिए, हम
जब कुछ कहते हैं तो वो पूरा नहीं होता, लेकिन जब हम पिता के वचन में रह के कहते हैं तो वो हाँ और आमीन में पूरा होता है। क्योंकि तब हम आमीन कहते हैं। जब हम किसी मनुष्य को कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, जब हम किसी विवाहित लोगों को कहते हैं हैप्पी एनिवर्सरी, हमेशा याद रखिए पिता अपने लोगों को संसार के लोगों से अलग करता है, क्योंकि संसार हमेशा झूठ बताता है। आप अगर वचन रोज पढ़ रहे हैं और अगर आप रोज महासभा को सुन रहे हैं तो हैप्पी यानी कहीं पर भी हैप्पी है नहीं, अर्थात आनंद का विषय वचन में रहने के कारण है। और जब तक आप वचन में ना आए, जब तक आप भवन में ना आए, तब तक मैं क्या हैप्पी कह दूं? मैं जानता हूं कि मेरे माता पिता को किसने इस लंबी आयु तक पहुंचाया है, और जिसने मेरे माता पिता को यहां तक पहुंचाया, जब तक मैं उसके परम पवित्र स्थान में ना पहुंचूं और उसको धन्यवाद ना दूं, तब तक मैं ये हैप्पी कैसे कह दूं? बात समझिए, बात समझिए। जिसने मुझे बढ़ाया, पहले मैं उसे धन्यवाद दूं। आपने क्या पढ़ा? लेकिन शैतान क्या कहता है कि इसको काटो, तुम जिसने बढ़ाया उसको हटाओ, तुम डायरेक्ट डीलिंग कर लो। डायरेक्ट डीलिंग करो, डायरेक्ट करो, जाकर हैप्पी बस हो गया। कोई धन्यवाद नहीं, कोई धन्यवाद, कोई थैंक यू नजर आ रहा है आपको? दैट हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, ले 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 तुम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। खुदा को काट दिया। आपने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा आपने वचन में? और सदा सब बातों के लिए, सब बातों के लिए। तो बाइबल क्या पढ़ रहे हैं आप? क्यों पढ़ रहे हैं आप बाइबल? जब आप डायरेक्टली डीलिंग कर रहे हैं, जब आप डायरेक्ट डीलिंग करने लगे हैं तो आप वचन हट जाएंगे। क्यों ये बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं आप? क्यों आप परम पवित्र स्थान आए? वचन को समझे, वचन को समझे। बर्थडे में पहुंचो या ना पहुंचो, उसको देखो, कभी साल भर देखो चाहे ना देखो, जैसे ही दूर से पता चलेगा फेसबुक पे इनका बर्थडे है, फोटो देखी, लिख के टैग कर दिया हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना मतलब, कभी आपने सोचा ये हैप्पी कहां से आ जा रहा है? और इस हैप्पी का केवल एक काम, कोई धन्यवाद, कोई थैंक यू नहीं। सीधे रेस्टोरेंट बुक करो, सीधे पार्टी शार्टी का इंतजाम करो, और सीधे केक लाओ और वहां पर भी हैप्पी गाएंगे। कराएंगे तो पता चला हैप्पी करते करते, डांस करते करते स्टेज पे गिर गए। ये घटनाएं क्यों हो रही है? मनुष्य कह रहा है हैप्पी, और जब जो हैप्पी करता जिसका वही गिर गया, सब सजी हो गया, क्योंकि धन्यवाद पड़ गया। हम क्या सीखते हैं वचन से? और अगर हम और आप वचन से सीखते हैं
तो हम उससे जो सीखते हैं उसे अपने जीवन में कहाँ रखते हैं? बताइए, कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? बताइए बताइए। अगर मनुष्य के जीवन में धन्यवाद, खुदा को धन्यवाद दिए बिना सब हैप्पी हो जा रहा है तो फिर सही है। फिर ये क्यों लिखा? सब बातों के लिए। मेरे माँ बाप बैठे हैं, पूछिए इनसे। सुबह सुबह सब उठे, सब आके कह रहे हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी। मैंने नहीं कहा। अरे तुमने क्यों नहीं कहा? तुमको कह दिया तो आपकी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी, तुमने क्यों नहीं कहा? मैंने नहीं कहा। हाँ, मैंने दुआ करी इनके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है हैप्पी कुछ नहीं है इस संसार में। सब बेवकूफ बना रहे हैं। बाजार लगी पड़ी है और बाजार में हैप्पी के और ये सारी चीजों के क्या मिल रहे हैं? सामान मिल रहे हैं, बिक रहे हैं। लो, खरीदो और जबरदस्ती का टोपी पहन के हैप्पी हैप्पी करो। हमेशा याद रखना, जब तक जिसने तुम्हें बनाया और जिसने तुम्हें बढ़ाया उसका धन्यवाद ना हो तब तक मेरे जीवन में कुछ हैप्पी नहीं। कलाम में क्यों लिखा, वचन में क्यों लिखा? इफिसियों 5 और उसकी 20 में क्यों लिखा है? और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा पिता का धन्यवाद करते रहो। कब कर धन्यवाद करें? सब पहले अपने माता पिता को हैप्पी एनिवर्सरी कह दो, सब कह दो, और फिर चुम्मा चाची कर लो, और फिर उसके बाद कर लो ये, और फिर उसके बाद धन्यवाद दो। और हम अपने माता पिता को हैप्पी एनिवर्सरी क्यों ना कहें? बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, बर्थडे होता है तो रात के 12 बजे जगते रहते हैं। जैसे ही 12 बजेगा वैसे ही उसको लिखेगा हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सारे विचार की आत्मा काहे आई, क्यों आई? और ये हो रहा है, ये हो रहा है तो ये आत्मा है। और ये आत्मा क्यों है? ताकि तुम जल्दी से उस खुदा का धन्यवाद ना करो, पहले हैप्पी कह दो। और बिना खुदा के तुम्हारा सब कुछ करना व्यर्थ। क्या पढ़ा आपने? सब बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से उसके पिता को धन्यवाद करते रहो। ये हैप्पी है। और उसका धन्यवाद क्यों करें? और हम इससे पहले कि हैप्पी एनिवर्सरी कहें उससे पहले हम धन्यवाद क्यों करें? क्यों करें हम धन्यवाद? क्यों करें धन्यवाद? आइए उत्पत्ति में, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 2 अध्याय। उत्पत्ति 2:18। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा खुदा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब जो कह रहा है और जो देख रहा है कि आदम अकेला है और उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। आप मुझे बताइए कि आदम को देखकर किसने कहा कि आदम अकेला है? आदम को देखकर किसने कहा अच्छा नहीं? आदम ने नहीं कहा, खुदा ने कहा। क्यों कह रहा? हर बात में यीशु मसीह के नाम से उसके पिता का धन्यवाद करो। क्यों कह रहा? और क्यों मैं धन्यवाद करूं? क्योंकि इससे पहले कि मैं इस जोड़ी को देखूं, इससे पहले कि मैं अपने पिता अपनी मां को देखूं, 53 साल हो गए। एक ने कहा मिस्टर प्रेम मैसी का अकेला रहना अच्छा नहीं। और मिस्टर प्रेम मैसी को यह बात नहीं मालूम थी।
मिस्टर प्रेम मैसी को ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन एक है जो स्वर्ग से देख के कह रहा, मिस्टर प्रेम मैसी, आपका अकेला रहना अच्छा नहीं है। देखो, मैं अपने पिता को कैसे हैप्पी कह दूं, क्योंकि मेरे पिता को पहले देखने वाला मेरा खुदा है। और जब मैं अपने खुदा को देखता हूं, तब मैं अपने पिता में आनंद और खुशियां देखता हूं। अब मैं अपने पिता को ना देखूं और अपने पिता को देखूं, तो मेरे पिता को तो मालूम ही नहीं था कि मेरा किससे विवाह होगा। सच बात है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, आज हम कहीं ना कहीं अपना धैर्य खो के, अपने आप का धीरज खो के अपनी पत्नी, अपने पति को बुरा भला कह देते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि जिसको हम कह रहे हैं वो पिता की ओर से एक उत्तम वरदान है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में फिर यहोवा खुदा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। बिना सहायक बने तुम हैप्पी एनिवर्सरी कर सकते थे? नहीं। भैया, कभी आप लोगों ने किसी एक पुरुष को हैप्पी एनिवर्सरी कहा है? नहीं। आप लोग कितने साल जीवित रहे हैं इस पृथ्वी में? कितने साल हो गए आपको? हैं भाई सचिन, आप बताइए, कभी आपने किसी एक पुरुष या एक स्त्री को हैप्पी एनिवर्सरी कहा? नहीं, आज तक नहीं। अरे इतने साल जीवित रहे हो पृथ्वी पे, इतने साल से हो, आज तक तुमने किसी एक पुरुष को, एक स्त्री को हैप्पी एनिवर्सरी नहीं कहा? सिंगल को कहते ही नहीं। यही तो बस समझना है। अभी तो आदम अकेला है, बिना खुदा के दिए हैप्पी हो ही नहीं सकता था। सच बात है। या तो हो सकता तो फिर कहो हैप्पी एनिवर्सरी, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तरीका है, एक भरमाने वाली आत्मा, बहुत धूर्त है। आप जैसे ही अपने माता पिता को कहेंगे हैप्पी एनिवर्सरी, वैसे उसका काम हो गया, क्योंकि वो भरमाने का काम करती है। वो केवल एक काम करती है, हर एक स्टेप में प्रभु को पीछे करेगी, नीचे करेगी, और मसीह हर एक स्टेप में यीशु मसीह को आगे करेगा। भाई बताइए, सच बात है। हमेशा याद रखिए, मैं उठा, सुबह उठा, मैंने प्रार्थना करी, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को हैप्पी एनिवर्सरी नहीं कहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक परम पवित्र स्थान है जहां पर हमें जाना है, और पहले उसका धन्यवाद करना है, और उसका धन्यवाद करने के बाद मैं जानता हूं मेरे पिता के लिए मेरे बिना कहे सब हैप्पी हो जाएंगे। सच बात है। और यही बात वचन में लिखी, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 18वीं आयत। फिर यहोवा खुदा ने कहा, हाँ आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, हाँ मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेल खाए। दोनों बैठे हैं आराम से, और ये मेरे माँ और मेरे पिता बैठे हैं। अब इनके बैठने में या इनके किसी चीज में मैंने कुछ मदद करी, मैंने कुछ काम किया? मैं तो बचपने से इनको देख रहा हूं, और मैं इनके बढ़ती के लिए या इनकी किसी सहायता के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो ये कैसे बढ़ रहे हैं और आज तक दोनों एक साथ बने हुए हैं? ये कौन है जिसने इन्हें एक करके इस पृथ्वी पर चलाया, बढ़ाया? वो कोई और नहीं, वही है जिसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, एक पिता है जिसने तुम्हारे लिए अपने आप को दिया,
इससे पहले कि अपने पति की ओर दृष्टि करो, इससे पहले कि अपनी पत्नी की ओर दृष्टि करो, बिना यीशु मसीह के तुम्हारा पति नहीं, बिना यीशु मसीह के तुम्हारी पत्नी नहीं, बिना यीशु मसीह के तुम्हारे बच्चे हैं ही नहीं। कहा तुम बच्चे बच्चे कर रहे हो? यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं, और यीशु मसीह में सब कुछ। मानो या ना, मैंने तो बहुत ढूंढा और बहुत देखा और हर तरह से धो बजा कर देखा, तब मैंने पाया कि सच में सब बातों में, सारी बातों में उस पिता को आदर और महिमा मिली। क्योंकि इस पृथ्वी पर अय्यूब ने कहा, मैं नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा, मेरा क्या। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारा मोह, हमारी लालच, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा पति होता है। लेकिन क्या है धन्य मनुष्य जो लालच नहीं करता। आज तक हम सोचते थे धन का लालच, लेकिन ये भी एक लालच है, ये भी एक मोह है, जिसे इस पृथ्वी पर पिता ने तुम्हारे और मेरे अंदर से दूर करने के लिए इस वचन को दिया है। हम हमेशा आनंदित रहेंगे। खुदा का कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? सहायक बनाऊंगा। अब आप बताइए कि भाई प्रेम मैसी के लिए पिता ने जो सहायक बनाया, उस सहायक का नाम मरियम मैसी। अब भाई प्रेम मैसी से पूछिए कि मरियम मैसी जो आपको सहायक बना के खुदा ने दिया, आज तक आपने अपने जीवन में ऐसा सहायक कभी पाया है? नहीं। अरे बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, A to Z। और आपने इस मरियम मैसी को, जो खुदा ने आपको बना के दिया, आपने साफ कह दिया नहीं, कोई इससे उत्तम नहीं। ये तो कह रहे ना, ये तो कह रहे ना, ये तो कह रहे आप। तो जो प्रेम मैसी को जो सुविधा अर्थात जो मरियम मैसी मिली, प्रेज़ द लॉर्ड, आज कोई औरत चाहे जितनी भी ब्यूटी क्वीन हो, इससे बढ़कर आपके लिए नहीं होगी। सच बात है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, ऐसा मनुष्य के मन में, यहाँ पर मस्तिष्क में, और ध्यान सुनिए वचन है ये, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूं, हृदय और मस्तिष्क में ठूस ठूस के भरा है मरियम मैसी। अब ये चाहेंगे भी निकालना तो नहीं निकलेगा। और यही है पिता का बनाया हुआ फल, और यही है पिता का एक करा हुआ फल। जिसे पिता एक करे उसे मनुष्य अलग न करे। अब पिता ने क्यों बना के इस मरियम मैसी को, प्रेम मैसी को दिया, और क्यों आखिर एक पुरुष के लिए पिता ने एक स्त्री को सहायक बनाया? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय,
सातवां अध्याय। लिखा है पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, जिस स्त्री का पति, विश्वास ना रखता हो, पहले समझो समझो, हमेशा याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो, हवा ने पाप करा कि नहीं करा है? या कितने लोग मानते हैं? हाँ बताएं। हवा ने पाप करा, हवा ने छोटा पाप करा, बहुत बड़ा पाप करा। बहुत बड़ा पाप किया, कितना बड़ा पाप? खुदा की आज्ञा को ना मानते, एक बात बहुत बड़ा। भाभी जी बताएंगे। भाभी, हाँ कविता भाभी बताएंगी। बताइए, हवा ने जो पाप किया वो कितना बड़ा किया है? बताइए। है? दही बड़ा किया, बड़ा पाप किया। अच्छा, जो हवा ने पाप किया उसके कारण पूरे मानव जाति पे मृत्यु आई। अब हवा को तो कैसी मृत्यु मरना चाहिए? अभी ये सोचा आपने? हल्का सा मुस्कुराई, पहुंच तक नहीं पाओगे वहां पर। रात के 12 बजे केक अलग लाया करो। शैतान ने ये आइडिया दिया, शैतान ने ये आइडिया दिया है कि रात के 12 बजे तुम, क्योंकि अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हो, तुम्हारी पत्नी से तुम बहुत प्यार करते हो, कितनी खुश हो जाएगी पत्नी, नहीं? रात के 12 बजे कैंडल जला के केक काटोगे। खतरनाक हिसाब किताब। 12 बजे अपनी पत्नी को अपना प्यार दिखाने के लिए केक काटेंगे। फिर वही बात घूम के आई कि जिसने तुम्हें बनाया उसका धन्यवाद पहले ना हो, सबसे पहले तुम हैप्पी कर दो। खुदा ने कहा, बिना दुल्हे के कैसा विवाह? बिना दूल्हे के विवाह कैसा? जब तक दूल्हा विवाह में ना आए तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों खुशी नहीं होती, लेकिन जैसे ही दूल्हा आता है वैसे हर्ष के साथ आनंद आता है। और दूल्हा हमारा यीशु मसीह, आमीन। और शैतान का पूरा एक टारगेट। बहुत बाइबल पढ़ता है, बहुत वचन प्रचार करता है, चल इसी से खेलते हैं। उसने कर दिया काम और आप बाइबल पढ़ते रह गए। भैया साथी रहिए, आप समझिए, और ये तभी आप समझ पाएंगे जब वचन को आदर देंगे। सच है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो, अब आप मुझे बताइए, हव्वा ने जो पाप किया उसके कारण सारी मृत्यु आ गई मानव जाति पे। उसके एवरेज में हव्वा का क्या होना चाहिए था? बहन सुच्ची, हव्वा का क्या होना चाहिए था? हव्वा ने जो पाप किया उसके कारण सारी पृथ्वी पर मनुष्य जाति पे मृत्यु आ गई, तो उसके कारण हव्वा को कैसा दंड मिलना चाहिए था? लेकिन इससे पहले कि हव्वा आग की झील में डाली है, आदम खड़ा है। अब हल्की सी मुस्कान दो। Praise the
लॉर्ड। आदम है, आदम है, और ये दोनों सहायक हैं। हमेशा याद रखना, कितना बाइबल में पढ़ा है कि कितने लोग नरक चले जाएंगे, कितने लोग आग की झील में जाएंगे, लेकिन हवा आग की झील में नहीं जाएगी। हवा आग की झील में नहीं जाएगी, क्योंकि हवा का जो सहायक है, ओह माय गॉड, वो आदम है। प्रेज द लॉर्ड। और आदम खुदा का बहुत तायस से, भला उसने वो फल खा लिया हो, लेकिन खुदा के वचन पर विश्वास करने वाला, बने रहने वाला, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जिसके कारण सारी मानव जाति पे मृत्यु आ गई, उसे सबसे पहले आग की झील में डालना होगा। लेकिन पिता ने कहा नहीं, नहीं, इससे पहले कि हव्वा पाप में गिरे, आदम है, और इस आदम के कारण हव्वा का उद्धार है। इसलिए कलाम में लिखा, इसलिए वचन में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय, जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। कहाँ ले आओगे वचन? भैया ये वचन आप और हम क्यों प्रतिदिन सुन रहे हैं? कभी रोहित गिरता है तो कभी रबिका गिरती है। लेकिन दोनों एक दूसरे को पिता की आत्मा में संभालते हैं, और यही है सहायक। इसी को कहते हैं सहायक। दोनों पहियों को कभी भी चेक करो, हवा बराबर नहीं होगी। ओह माय गॉड, किसी में होगी भैया 10 तो किसी में होगी भैया 15। संभाल रहा है, सहायक बनाया है। और इस बात को अगर आप समझ जाएं तो आप यीशु मसीह को धन्यवाद दिए बिना कोई काम कर ही नहीं सकते। आज पति की दृष्टि में पत्नी बड़ी बनना चाहती है, और आज पत्नी की दृष्टि में पति बड़ा बनना चाहता है। इसीलिए दोनों चाहते कि हम कैसे अपना कलेजा फाड़ के दिखा दें कि तुम्हारा नाम लिखा है, लेकिन दोनों के दोनों झूठे। सही बता रहा हूं, दोनों के दोनों झूठे। बिना खुदा के वचन के तुम एक दूसरे से प्रेम कर ही नहीं सकते। हो सकता है तुम शरीर में बहुत प्रेम करो, लेकिन ये शारीरिक प्रेम जो होता है ये हवस होती है, ये व्यभिचार होता है। लेकिन जिस दिन तुम पिता के वचन से प्रेम करोगे, उस दिन तुम अपनी पत्नी का आदर करोगे, उस दिन तुम अपने पति का आदर करोगे। कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा? पढ़े 14वीं आयत। ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, वह अपनी पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते। परंतु अब तो पवित्र हैं। आदम फिर हव्वा के पास गया। जब हाबिल मर गया तो उत्पत्ति में लिखा है कि आदम फिर हव्वा के पास गया, तो सेठ हुआ। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, क्योंकि हाबिल एक सच्ची कलीसिया है और केन एक झूठी कलीसिया है। लेकिन हाबिल मर गया और केन जीवित है।
उसका वंश किससे चलेगा? क्या दुष्ट से? नहीं। आदम हवा के पास फिर गया और हाबिल की जगह उसे शेत मिला। ये बातें वचन में क्यों लिखी हैं? क्यों लिखी हैं वचन? ये विवाह कोई एक दिन की शादी, हमारी शादी बहुत बढ़िया हुई थी, हमारे में बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, हमारे में ये बहुत बढ़िया था, ये सब बातें नहीं। आज लोग शादी को एक इंतजाम, एक तैयारी के रूप में मनाते हैं, लेकिन शादी ये नहीं है। एक विवाह स्वर्ग से उतर के आता है, और जब तक स्वर्ग की पुस्तक खोल के समझाई ना जाए तब तक वो विवाह पूर्ण नहीं होता। इसलिए आप देखिए, आज सबसे ज्यादा अपराध विवाह के संस्कार में हो रहा है। शैतान ने सबसे बड़ा टारगेट एक विवाह के पे करा, ताकि जो विवाह जिसको मनुष्य ने शुद्ध ठहराया था वो अशुद्ध हो। हमेशा याद रखिए, क्योंकि लोगों के पास पिता का वचन नहीं है, इसीलिए पिता ने कहा अपने बच्चों को धर्म और मेरे वचन की शिक्षा दो, ताकि जब वो विवाह में दिए जाएं तो वो एक दूसरे के सहायक बनकर एक दूसरे को समझाएं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 15वीं आयत, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह हो तो अलग रहने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, खुदा ने हमें प्रेम मिलाप के लिए बुलाया है। आमीन। आमीन। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। समझे? कोई किसी का नहीं करा सकता उद्धार। इसीलिए हमें जो आज्ञा मिली वो आज्ञा ये कि अगर पति विश्वास नहीं कर रहा, उसके साथ बने रहो। खींच लाओगे, क्या करोगे? अच्छा, ये बात बताइए, वचन में लिखा है यदि पत्नी विश्वास में नहीं है, यदि पति विश्वास में नहीं है, तो पत्नी के विश्वास में बने होने के कारण पति खिंचाएगा, और पति के विश्वास में बने होने के कारण यदि पत्नी विश्वास में नहीं है तो पत्नी खिंचाएगी। तो कितना खिंचाव है इस सहायक के अंदर, और अगर ये दोनों को एक कर दे तो कितना खिंचाव हो जाएगा। कभी ये बात सोचा आपने? इतना खिंचाव एक सहायक के अंदर है कि उसका पति पवित्र ठहरेगा, और अगर दोनों पवित्र हो, अभी सोचा इन बातों को। इसीलिए शैतान जानता है कि ये दोनों अगर पवित्र हो जाएंगे, दोनों विश्वासी हो जाएंगे, तो मेरा तो राज्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं क्या करता है, पति के मन को अलग, पत्नी के मन को अलग। पहले सबसे पहला टारगेट क्या होता है? सबसे पहला टारगेट इन सहायकों को, जिसको पिता ने एक किया, अलग करो। रह रहे साथ, सो रहे साथ, खा पी साथ रहे, लेकिन पत्नी पति की बुराई कर रही, और पति पत्नी की बुराई कर रहा। कभी आपने किसी दूसरे के सामने पत्नी को पति की बुराई करते देखा है? कभी आपने किसी दूसरे के सामने पति को पत्नी की बुराई करते देखा? आजकल ये बहुत हुआ। मेरे पति तो भैया सुनते ही नहीं, मेरे पति तो भैया मानते ही नहीं, मेरी पत्नी तो भैया ऐसी। यही बातें हैं जो वचन में हमें सिखाई जाती हैं। हम किसी और की नहीं, हम अपने उस सहायक की बुराई कर रहे हैं जिसके द्वारा हम पवित्र ठहरेंगे। और ये बात हमारे अंदर बोई किसने? शैतान ने। बहुत बढ़िया घर होगा, बहुत बढ़िया बच्चे होंगे, बच्चे एकदम ढिम ढिम कार से उतर रहे होंगे,
लेकिन पत्नी पति के बारे में, पति पत्नी के बारे में, दोनों एक दूसरे के बारे में बुराई कर रहा हूं। क्या करेंगे आप? जबकि सहायक तो कभी किसी का बुराई कर ही नहीं सकता। चलो थोड़े समय के लिए क्रोध के कारण तुमने कुछ बुरा बोल दिया, लेकिन फिर आपस में जाके एक दूसरे से सलाह करो। पिता का वचन जिंदगी जीना सिखाता है। अभी थोड़े समय के बाद मेरे माता पिता केक काटेंगे, हो सकता है बिरयानी हो, कुछ भी हो, जो भी हो चलेगा, खाएंगे और हाथ पांव पूछेंगे, चले जाएंगे और ये करेंगे। ये एनिवर्सरी नहीं है, एनिवर्सरी है मेरे पिता के साथ इस विवाह समारोह को अपने पिता के पवित्र वचन में एक करो। क्योंकि जितना ईमानदारी से तुम इस पृथ्वी पर अपनी पत्नी के साथ रिश्ता कायम करोगे, उतना ही ईमानदार तुम अपने सृष्टिकर्ता के प्रति होगे। तुम बाइबल लाख पढ़ो, तुम प्रचार लाख करो, लेकिन अगर अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं हो, मैं आपको सच कह रहा हूं, स्वर्ग का खुदा आपको ग्रहण नहीं करेगा। पत्नी चाहे जैसी भी हो, पति चाहे जैसा भी हो, अब रहना है तुम्हें। अब कोई वो कंप्लेन रजिस्टर नहीं, शादी हो गई, विवाह हो गया, आप साथ में रहो। नहीं 2 दिन तुम रह के देखो तो पता चलेगा। हम कह रहे शादी हमारी तो नहीं हुई ना, तुम्हारी हुई है। और जिस तरह से विवाह का संबंध बाइबल से पूरा कनेक्ट है, क्या बोल रहे, एक आयत पढ़ाओ इफिसियों इफिसियों 5:24। इफिसियों 5:24 क्या कह रहा? कलीसिया मसीह के अधीन। बात समझे? पास्टर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, पास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। पता चला पास्टर साहब ने 2 कर रखी। अच्छा नहीं करी 2, चाहे देखिए नहीं करी 2, एक ही करिए, लेकिन बाहर 5 है। पूरा हफ्ता बिजी। हेलो, कुछ समझे? आप समझें, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, कलीसिया यानी हमेशा मसीह के अधीन हो, वही सच्ची कलीसिया है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन हुए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कभी कलीसिया से पूरी रीति से इस विवाह को, उसने इस विवाह को, फिर समझे, इस विवाह को, इस संस्कार को, जिसको मनुष्य बहुत जल्दी से तोड़ता है, तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, इस विवाह को, इस संस्कार को, जिसके विषय में पति अपने ही पत्नी की बुराई कर रहा, पत्नी अपनी ही पति की बुराई कर रही, तोड़ा मरोड़ा, तुम खुदा को तोड़ रहे हो, तुम कलीसिया को तोड़ रहे हो। खुदा ने इस पवित्र विवाह को अपने वचन से मिलाया है। अगर कोई मनुष्य अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं,
तो वो कभी भी वचन के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता, वो चाहे जितना प्रचार कर ले। इसलिए पिता ने हमें बहुत तायत से ये आत्मा दी है कि पत्नी चाहे जैसी हो, पति चाहे जैसा हो, तुम उससे बंधे हो। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। ये एनिवर्सरी, अभी जब बैठे थे तो एनिवर्सरी थी केक, अब जब एनिवर्सरी बैठे हैं वचन सुन रहे तो हम सोच रहे कि सच में यार अब हमें हरियाली हरियाली रास्ते में जा रहे हैं, सच में क्या एनिवर्सरी। बताइए इन बातों को कहां सिखाया जाएगा, कौन सिखाएगा? है ही नहीं कहीं। नहीं है कहीं, है नहीं कहीं। अगर अपने खुदा से प्रेम करते हो तो अपने विवाह के संस्कार को बटोरो। शैतान बहुत तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें नहीं मालूम रोज शैतान तुम्हारे विवाह के संस्कार पे हथौड़े चलाता है, लेकिन एक है जो अपने बलवंत दाहिने हाथ से उन हथौड़ों को रोकता है। लेकिन कभी भी हमने उस हाथ को देखा नहीं। उसने यूं ही थोड़ी ना कहा मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे थामूंगा। कुछ नहीं है संसार में, सब झूठ है, हर तरफ झूठ। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, सब झूठ। इसलिए सत्य को ओढ़ लो, और जिस समय तुमने सत्य को जान लिया तुम्हारा मन कभी इस संसार में नहीं लगेगा। तो हमेशा एक उड़ने वाले विश्वास में रहो। चाहे गाड़ी चलाओ, चाहे पढ़ाओ, चाहे कहीं रहो, तुम्हारी गिनती पागलों में हो जाएगी। यहाँ का हर एक आदमी तुम्हें कहेगा वो पागल है, उससे तो बात करना ही बेकार है। क्या बात करें उससे, क्या बात करोगे? जाओ बात करके देख लो, अभी आ जाओ फिर 10 बुराइयां करोगे उसकी। तुम्हारी बातें इस पृथ्वी की बातों से मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये विश्वास ही ऐसा है। जिस दिन तुमने इसको जान लिया, जिस दिन इसको समझ लिया, तुम चाहे लाख कुछ कर लो, ये अलग कर देगा पृथ्वी से तुम्हें। लोग देखेंगे कि हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खाता है। लोग कहते थे वो तो बड़ई का पुत्र है, और क्या उसकी बहनें हमारे बीच में ब्याही हुई है। पता नहीं कैसे बोलता रहता है, पता नहीं क्या बोलता रहता है। देखा नहीं कितना बोलता है, जब बोलता है तब हमारा अनादर करता है। पता नहीं किसने अधिकार दे दिया। कोई जना उससे मैच नहीं हो रहा था, कोई जना मैच कर ही नहीं रहा उसको। यही वचन, यही वचन। और जब तक इस पृथ्वी पर पिता ने तुम्हें जीवन दिया, सांसें दी, दिन दे, आनंद दो, क्योंकि तुम उस सत्य को जानते हो जो इस संसार में कहीं नहीं। बीस 25 दिन के बाद, 2 महीने के बाद औरत आराम से लिपस्टिक लगा के होठ में पति के जाने के बाद घूमेगी। वही औरत जो कहेगी नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा सब कुछ गया, मेरा सब कुछ गया, अब धीरे से होठ में लिपस्टिक लग के घूम रही। वही पति पत्नी 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 भूल गया, सब भूल जाएंगे, सब कुछ झूठा। सत्य को जान लो, उद्धार हो जाएगा। हकीकत का प्रचार है, कोई नहीं करेगा, कोई बताएगा नहीं ये बात।
सब जादूगरी वाली मीटिंग रखी है, 40 दिन वाली मीटिंग। अभी जादूगरी वाली मीटिंग चल रही। कौन थी जादूगरी? 40 दिन। तो खतरनाक हिसाब किताब चल रहा है, बहुत खतरनाक। सच्चाई कोई जानना ही नहीं चाहता, सच्चाई कोई बोलना ही नहीं चाहता, सब के सब झूठ में जी रहे हैं। क्या करूं बताइए, क्या प्रचार करूं? आनंद तो यही है कि इस पृथ्वी पर हमारा कुछ भी अपना नहीं है। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि इस पृथ्वी पर हमारा कुछ भी अपना नहीं, ये सबसे बड़ा सत्य। और इसमें तुम जितना ज्यादा घुस जाओ उतना ज्यादा तुम प्रभु को जान लोगे और प्रभु में आनंदित रहोगे। हमारे पिता ने, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमें ये कूट कूट के समझा दिया है। जो आप देखते हैं ना, हम लोग रोज चलते हैं, हमें रोज ऐसे ही नहीं चल रहे, हमें बहुत कायदे से समझाया है पिता ने। बैठा के एकदम उठ रहे थे, हम जा रहे थे, पिता बहुत हो गया, हम समझ गए, अब नहीं करेंगे। यार अभी समझे कहाँ हो, अभी तो स्टार्ट करा मैंने, अभी बैठे रहो। और जब समझाया तो आज तक समझते। आप कह रहे पिता समझाते रहो, सच में बहुत आनंद आ रहा है, हम तो तुम्हारे साथ रहना चाहते। मैं बोलता आइए हम निकालेंगे मत्ती 6। सुमन बहन का ऑपरेशन हो गया है, वो आईसीयू में है। खुदा से सब जने दुआ करेंगे कि खुदा उस बहन को, बहन मैरी की बेटी सुमन को खुदा जल्द से जल्द आईसीयू से निकाल के नॉर्मल वार्ड में लाए और उनके जख्मों को हील कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास। आमीन। आइए हम सब मत्ती निकालेंगे और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो वही ना बजवा, जैसे कब की सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। उसी के पाना है जीती आत्मा का दान से दो। आमीन। मुझसे दो अगर यीशु की करोगे अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा, उसके लहू में दिल धो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान से दो हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29 का अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। धन्यवाद 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 सदा धन्यवाद दे विराट सर्वशक्तिमान जीवित तुम्हारी परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं खुदा बाप। खुदा बाप, आपने हमें ये समय दिया और सचमुच में प्रभु आपने
अपने वचन से प्रभु हमें विवाह के बारे में बहुत गहराई से समझाया। खुदावन पिता परमेश्वर करे प्रभु, सचमुच में हैप्पी जैसा तो कुछ नहीं, मगर तेरे वचन में जब हम सीखते हैं और उसके साथ हम वैसा ही व्यवहार करते हैं, तब हमें उसका महत्व को पता चलता है। खुदावन मुझे परमेश्वर धन्यवाद देते हो प्रभु कि प्रभु आंटी और अंकल दोनों की एनिवर्सरी पर प्रभु आपने हमें ये वचन दिया। खुदावन प्रभु, ताकि जो कुछ भी हम इसमें खा रहे हैं इसमें प्रभु और बने रहें और हम सब के पति पत्नियों का प्रेम घनिष्ठ होता जाए। खुदावन पिता परमेश्वर हमें एक दूसरे के आदर सम्मान में बढ़ चढ़ कर भागीदारी बने और खुदावन प्रभु ये समझकर कि तूने हमें जोड़ा है खुदावन, और तूने सर्वदा के लिए बनाया है हमें। खुदावन मुझे परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु, जिस भी परिवार में कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं, खुदावन प्यारे मुंजी परमेश्वर इसी समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप प्यारे प्रभु उस अंधकार की शक्तियों को मैं खंडित करती हूँ। खुदावन प्रभु उस अंधकार को दूर करिए, उन दुष्ट आत्माओं को उस घर से निकालें और खुदावन प्रभु पूरा परिवार और पूरा घराना तेरा उद्धार में बढ़ने पाए। खुदावन प्रभु बाल बच्चे हमारे तेरी महिमा करने पाए कि खुदा ने हमारे जीवनों में जब हमने उसकी सुनी उसने हम पर उपकार किया। खुदावन प्यारे मुझे परमेश्वर, आज हम यहाँ से प्रभु खाली हाथ नहीं है, हम बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। खुदावन प्रभु और भी हमें विशेष अनुग्रह और विशेष फजल दे। खुदावन प्रभु जो आशीष आज आपने हमें दिए वो सर्वदा हमारे जीवन में बनी रहे। खुदावन मुझे परमेश्वर, हमने उस किले को ढहा दिया है प्रभु, खुदावन प्रभु जी, और आपने हमें सामर्थ दी है, ये अथॉरिटी दी है खुदावन प्रभु कि हम उन चीजों को आपके नाम से कैंसिल करते हैं। और खुदावन प्रभु जी, आपने हमें जयवंत जीवन दिया है और आपने हमें जय दिया है और देकर चलाया है और चलाते रहेंगे, ऐसा ही हमारा विश्वास है। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। आंटी अंकल को ब्लेस करें, पूरा घराना ब्लेस हो, पूरा कुटुंब और पूरा झुंड तेरी महिमा करें। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हो। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन हमारे लिए और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वास जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची भाई दीपू के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची भाई दीपू के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।